ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो आज शिवरात्रि मनाई जा रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा शिव जी के बारे में बोला जाए। तो शिवरात्रि तो वैसे तो मतलब बहुत ही भारत में बच्चे की ज़ुबान पर है। मतलब शिवरात्रि हम भारत में एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। पर जब हम वैष्णव संप्रदाय की बात करते हैं और स्पेशली जब हम मंदिर में जब हम भक्ति की प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर तो वैसे तो श्रील प्रभुपाद ने अपने किताबों में स्पष्ट लिखा है कि वैष्णव नाम यथा शंभु, कि वैष्णव में सबसे ग्रेट शिव जी हैं। और पर फिर भी शिवरात्रि को लेकर काफ़ी वैष्णव संप्रदाय में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, नहीं कि जैसे एक साधारण व्यक्ति या जैसे हम भक्ति समझने से पहले जैसे हम शिवरात्रि मनाते थे, अब हम वैसे नहीं करते। और डिवोटीज़ का काफ़ी बार प्रश्न होता है कि हमें मंदिर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हमें मनानी चाहिए शिवरात्रि, नहीं मनानी चाहिए। तो इस समझ को लेकर एक्चुअली काफ़ी कन्फ्यूजन है वैष्णव संप्रदाय में। तो वैसे तो शिवरात्रि, जैसे श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि तो श्रील प्रभुपाद एक्चुअली कृष्णा बुक में ही लिख रहे हैं। ये श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जैसे शैवाइट्स जो शिव जी को मानते हैं, वो शैवाइट्स, उनको शैवाइट्स कहते हैं, और जो विष्णु या कृष्ण को मानते हैं उनको वैष्णव बोलते हैं। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक नया भक्त एक्चुअली तो शैवाइट्स और वैष्णव में यूजुअली फाइट रहती है कि कौन सुप्रीम है। पर श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात लिख रहे हैं। तो वो श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, किसी को पता है? श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक नया भक्त ऐसा सोचता है कि शैवाइट्स और वैष्णव में फाइट है। ये हमारी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है कि जो भक्ति में नए होते हैं या जिनको समझ नहीं होती, या जिनको क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान नहीं है या जिनको ज्ञान दिया नहीं गया है, वो यूजुअली सोचते हैं कि शिव जी स्वतंत्र हैं और एक्चुअली तो शैवाइट्स और वैष्णव में फाइट है। पर ये बाह्य दृष्टि से है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ही, तो भागवत महापुराण में ही लिखा गया है, तो वैष्णव नाम यथा शंभु। जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वैष्णवों में शिव जी श्रेष्ठ हैं। तो ये क्या है, ये एक्चुअली शास्त्रों का समन्वय है कि तो शिव जी भी विष्णु या कृष्ण के परम भक्त हैं। तो क्योंकि शिव जी भी किसका नाम लेते हैं? राम का नाम ले रहे हैं। तो शिव जी खुद राम का नाम ले रहे हैं। और तो वैसे जब हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है हमारे भागवत की अंडरस्टैंडिंग से? हाँ, तो त्रिदेव तो है। पर सृष्टि की रचना के अनुसार जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश गुणा अवतार है। गुणा अवतार यानी कि, हाँ, कल हमने डिस्कस किया था कि गुण अवतार यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, और ब्रह्मा विष्णु मेंटेन करते हैं, और शिव जी संहार करते हैं, विनाश करते हैं। तो ये कौन सी सृष्टि की बात हो रही है? हाँ, ये प्रकट सृष्टि की बात हो रही है, या फिर इस भौतिक संसार की बात हो रही है? इस भौतिक संसार के जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जो ब्रह्मा जी तो विष्णु कहा जाता है, जो इस सृष्टि के जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो विष्णु सतोगुण में रहते हैं, सतोगुण के अधिष्ठाता है। विष्णु सतोगुण के अधिष्ठाता है, ब्रह्मा रजोगुण के, इसलिए वो सृष्टि करते हैं, और शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता है। वो तमोगुण में नहीं है वो तमोगुण के अधिष्ठाता है, यानी कि तो उनके अंडर एक्चुअली जो तमोगुणी जो आत्माएं हैं, और जो इसलिए उनके आसपास हम कहते हैं ना, उनके आसपास भूत प्रेत, और उनको भूतनाथ भी बोला जाता है, भूतनाथ, क्योंकि भूतों के नाथ हैं।
तो उनके स्वामी, बल्कि उनकी सेवा है कि वो इनको कंट्रोल में रखे। तो इस सृष्टि के जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो, और जो बल्कि प्रकृति के 3 गुणों के अंदर हैं, तो इनको गुणा अवतार बोला जाता है। तो इसलिए आप देखेंगे तो वैसे और इस सृष्टि के परे तो क्या है, आध्यात्मिक जगत। उस आध्यात्मिक जगत में एक ही मत है कि कृष्ण सुप्रीम है। तो वहाँ पर गोलोक धाम है। और एक्चुअली तो व्रज में भी जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, और तो उसमें नेक्टर ऑफ डिवोशन क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु में भी श्रील प्रभुपाद भी मेंशन कर रहे हैं कि वहाँ पर अनेक देवी देवता भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आते थे। और वहाँ पर एक लीला कौन सी है कि शिवजी भी एक्चुअली, तो शिवजी यूजली क्या मतलब उनको देखकर क्या लगेगा, हमें डर लगेगा नहीं, क्योंकि शिवजी अपने शरीर में भस्म लगा कर रखते हैं, उनकी जटाएं बड़ी बड़ी जटाएं हैं, और हाँ गले में उनके वो कंकालों की माला है। तो ये शिवजी का वेश है। तो इस वेश को देखकर डर लगता है। और शिवजी एक्चुअली इसी वेश में भगवान कृष्ण के दर्शन करने चले गए ब्रज में। तो वहाँ पर जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो कौन आए, यशोदा माँ आई। तो यशोदा माँ ने दरवाज़ा खोला तो फिर क्या देखा उनको उन्होंने देखा कि वो डर गई, एक्चुअली शिवजी के वेश को देख कर डर गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने भगा दिया उनको वहाँ से। तो एक्चुअली तो मतलब बाद में फिर भगवान ने उनको प्रेरणा दी, और फिर तो यशोदा माँ फिर एक्चुअली उनको खुद बुलाने के लिए लेकर गई, और फिर शिवजी ने भगवान कृष्ण के दर्शन किया। उधर पीछे से भगवान मुस्कुरा रहे थे कि ये सब देखकर। तो सारे देवी देवता, और बल्कि ब्रह्मा और शिव, इनको देवी देवता नहीं, ये प्रिंसिपल डेमिगॉड्स हैं, है ना। तो ये देवी देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ है। और तो संसार के लोग एक्चुअली, संसार के लोग मतलब साधारण जो एक व्यक्ति है, जो हमारी जो साधारण धारणा है, हमारी साधारण धारणा, तो शिवजी जो शिवरात्रि मनाई जाती है वो किस चेष्टा से मनाई जाती है? हाँ, मतलब तो मैरिज के उपलक्ष्य में, या फिर भौतिक इच्छाओं को सेंटर में रखकर एक्चुअली शिवरात्रि मनाई जाती है, नहीं? क्योंकि शिवजी का एक नाम है आशुतोष। जैसे कहते हैं कि 16 सोमवार के व्रत रखो, स्पेशली माताओं का मतलब ये कन्याओं को बोला जाता है कि आप 16 सोमवार का व्रत रखो तो आपको शिवजी जैसा वर मिलेगा, अच्छा वर मिलेगा। और सब रखते भी हैं भारत में, तो ये सबको पता है। तो यानी कि आशुतोष, यानी कि उनका एक नाम आशुतोष है, यानी कि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और इसलिए पर प्रसन्न किस लिए हो जाते हैं? हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए, और वो इच्छाएं इस संसार की इच्छाएं। और इसीलिए आप देखेंगे कि तो शिवजी के उपासक, तो आप देखें जो शैवाइट्स हैं वो यूजली ये लगाते हैं ना। तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? त्रिपुंड्र बोलते हैं। तो वैष्णव कौन सा लगाते हैं? जब हम ऐसे लगाते हैं तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्व पुंड्र। ऊर्ध्व मतलब ऊपर जाता है, ऊर्ध्व पुंड्र। ये है त्रिपुंड्र। तो ये त्रिपुंड्र को देखकर हम समझ सकते हैं कि वो शैवाइट है। यूजली अभी जो आजकल जो मतलब साधारण दृष्टि से भी अगर हम समझना चाहें तो शैवाइट्स मतलब जो शिवजी ने भी शंकराचार्य के रूप में आकर उन्होंने मायावाद का प्रचार किया। तो ऐसा कहा जाता है कि त्रिपुंड्र मतलब क्या होता है? हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रिपुंड्र मतलब वो रिप्रेजेंट करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। और ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि इस सृष्टि के ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यानी कि उनकी चेतना शिवजी को प्रसन्न करने की रहती है, और बल्कि ब्रह्मा विष्णु महेश को ही, और इस संसार के परिप्रेक्ष्य में वो शिवजी की उपासना करते हैं। तो ठीक है, पर हमारा ऊर्ध्वपुंड्र है, वैष्णव संप्रदाय ऊर्ध्वपुंड्र है। ऊर्ध्वपुंड्र मतलब, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर सिंपल इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, जब हम कहते हैं कि विष्णु के चरण है तो इसका क्या मतलब हुआ?
हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कृष्ण की बात कर रहे हैं। और ऊर्ध्वपुंड मतलब कि इन तीनों गुणों से परे हमारी, इसलिए हम बोलते हैं ना शुद्ध भक्ति, अन्य अभिलाषिता शून्यम। हमारी शिक्षा क्या है कि संसार में कोई भी इच्छा, संसार में अपने लिए कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ऊर्ध्वपुंड मतलब निकलना है। और बल्कि हमारे लिए तिलक का क्या मतलब है? इसको क्या बोलते हैं? कौन सा चक्र बोलते हैं? आज्ञा चक्र। हमारे लिए निकलने का एक ही तरीका है और वो तरीका है वैष्णवों की आज्ञा पालन। और वो आज्ञा मतलब क्या है? हाँ, किस चेष्टा से कि हमें बाहर निकलना है, हमें इस संसार में बंधना नहीं है। इस संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा करेंगे तो वापस से संसार में आना पड़ेगा। तो इसलिए भगवत गीता का ज्ञान स्पष्ट है कि देवी देवताओं की उपासना की जाती है इस संसार में इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जबकि भगवान कृष्ण की भक्ति की जाती है इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए। और वो भी हम क्यों निकलना चाहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर, क्योंकि हम भगवान की उत्तम सेवा करना चाहते हैं और भगवान के भक्तों की, मतलब जो भगवान के उपासक हैं, उनकी मदद कर सके। जब तक हम इस संसार में रहेंगे तो हमें मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा स्वार्थ रहेगा। तो पूर्ण रूप से निस्वार्थ हम तभी हो सकते हैं जब हमें इस संसार में अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए एक्चुअली अगर वास्तव में अगर देखा जाए तो शिवरात्रि, तो अच्छा एक और प्रश्न है, तो शिवरात्रि क्यों है? मतलब रात में ही क्यों है? शिवरात्रि क्यों है? शिव दिन क्यों नहीं है? शिव दिवस क्यों नहीं है? भूत रात को ये भी ठीक है, भूत रात को होते हैं, एक एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रात में शिव जी जो शिवलिंग होते हैं तो उसमें प्रकट हो जाते हैं, तो इसलिए रात में उपासना की जाती है। पर वैसे भी देखा जाए तो हम एकादशी के दिन भी बोलते हैं कि जो पूरी रात जगकर, मतलब किसी भी व्रत में बोलते हैं ना, जो पूरी रात जगकर भगवान का नाम लेता है तो उसको मैक्सिमम फल मिलता है। तो रात्रि, स्पेशली रात्रि को क्यों उपासना करने के लिए बोला गया है? एकांत होता है, डिस्टर्बेंस नहीं है। और क्या बोल रहे हैं? जैसे भगवान की 4 पहर में सेवा करते हैं ना। हाँ, 4 पहर में सेवा करते हैं। तो रात्रि क्यों है? तो 4 पहर तो यानी कि 24 घंटे हो गए। एक्चुअली यही है कि रात्रि इसलिए बोला गया है कि हमारा दिन में तो हम करेंगे ही करेंगे स्मरण, दिन में तो हमारा स्वाभाविक स्मरण रहेगा, पर रात में व्यक्ति सो जाता है। इसलिए रात में विशेष तौर पे अगर कोई उपासना करे तो उसको बोला जाता है कि उसको बहुत बड़ी कृपा मिलेगी। वो ये माना जाता है कि हमारा दिन भी भगवान, मतलब हमारा दिन में भी हम उनकी स्तुति कर रहे हैं, हम दिन में भी उनकी स्तुति कर रहे हैं, तो रात में भी कर रहे हैं, तो फिर उसका स्पेशल इफेक्ट। ये मतलब थोड़ी है कि हम दिन भर हम चोरी करें और रात में नाम ले लें, ये मतलब नहीं है। क्योंकि आजकल धारणा क्या है कि आप दिन में जो मर्जी करो, रात में हम उपासना करेंगे, वो चीज़ नहीं है। या कोई व्रत में रात में जगने का कोई उसका महत्व नहीं है अगर हम दिन में हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या दिन में हम इंटरनेट चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, और रात में हम या कुछ समय के लिए हम मंदिर जा रहे हैं। तो पहले जो समझ यही थी कि हमारा दिन भी स्तुति में निकले और रात भी स्तुति में निकले, इसलिए रात्रि स्पेशली बोला गया है। पर हाँ, तो मैं ये बता रहा था, तो एक्चुअली शिवरात्रि भी अगर हम देखें तो शिव जी भी एक्चुअली विष्णु या कृष्ण का ही गुणगान कर रहे हैं। तो भागवतम में हर जगह, भागवतम में 4th कैंटो में भी आ रहा है, और भागवतम में बार बार श्रीमद् अमल महापुराण उसमें आ रहा है कि तो शिव जी प्रचेता से मिले। जब प्रचेता तपस्या करने के लिए गए, तो जा रहे थे, तो प्रचेता, तो शिव जी स्पेशली उनके दर्शन करने के लिए आए कि मैं देखूं कि कौन विष्णु या कृष्ण की भक्ति करने के लिए जा रहा है। तो शिव जी उनका स्पेशल दर्शन करने के लिए जाते हैं जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, क्योंकि ऊर्ध्वपुंड, इस संसार में तो हर कोई इच्छा करता है पर बाहर निकलने का कोई प्रयास नहीं करता, और बल्कि भगवान की शुद्ध भक्ति करने का कोई प्रयास नहीं करता। अपने लिए, अपनी इच्छाओं को कोई भगवान की इच्छाओं में कोई
समन्वय नहीं करना चाहता। और तो तंत्र शास्त्र में भी शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं कि एक बालक भी उस व्यक्ति पर हंसता है जो भगवत गीता का ज्ञान नहीं लेता, जिसको भगवत गीता का ज्ञान नहीं है। क्योंकि शिव जी भी चाहते हैं कि लोग उनके स्वामी का नाम लें, राम का नाम लें, कृष्ण का नाम लें। ये शिव जी की भी इच्छा है। तो वास्तव में अगर हमें शिवरात्रि मनानी है तो इसलिए वैष्णव क्या करते हैं शिवरात्रि के दिन? हाँ, वैष्णव एक्चुअली इसको अवसर के रूप में लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ज्ञान यानी कि गीता का प्रचार करते हैं। क्योंकि हम किसी व्यक्ति को कितना समझा पाएंगे? हम 5 मिनट, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं आप किसी व्यक्ति को 2 मिनट बोल सकते हैं, 5 मिनट बोल सकते हैं, पर अगर आप किसी व्यक्ति को एक पुस्तक दे दें तो हो सकता है उसका जीवन, बल्कि निश्चित रूप से उसका जीवन बदल जाएगा। आज नहीं तो कल उसका जीवन बदल ही जाएगा, कभी ना कभी वो कोई ना कोई पुस्तक उठा ही लेगा। तो इसलिए वैष्णव इसको अवसर के रूप में लेते हैं। और भगवत गीता, क्योंकि इस समय सभी लोग मंदिर में आए होते हैं, तो हम भी मैक्सिमम इस अवसर को यूटिलाइज करते हैं और भगवत गीता का प्रचार करते हैं। और भगवत गीता का ही प्रचार क्यों? क्योंकि भगवत गीता में ही क्लियर मैसेज है कि अन्य अभिलाषिता शून्य। तो इसलिए तो यहाँ पर एक्चुअली तो हमारा जो हरि भक्ति विलास है, जो कि सनातन गोस्वामी के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई, जिसमें ये सारे फेस्टिवल्स के बारे में चर्चा है, तो वहाँ पर शिवरात्रि के लिए स्पेशली लिखा गया है। तो वो श्लोक आता है, शिवरात्रि व्रत के बारे में कह रहे हैं, शिवरात्रि व्रतम कृष्णा चतुर्दश्यंतु फाल्गुने। तो फाल्गुन मास में आता है ना, चतुर्दश्यंतु फाल्गुने वैष्णवेर अपि तत्कार्यम, कि वैष्णव इसमें स्पेशली क्या करते हैं? श्री कृष्ण प्रियते सदा। कि हमारा जो शिवरात्रि, अगर हमारी जो समझ है कि शिवरात्रि भी एक्चुअली कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही हम, बल्कि शिवजी से भी अगर कभी प्रार्थना करनी हो तो वैष्णव भी शिवजी से प्रार्थना करते हैं कि हमें कृष्ण भक्ति ही दीजिए, क्योंकि इससे भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। बल्कि सारी सृष्टि में सभी देवी देवता, जैसे आप सूर्यदेव को देखेंगे तो सूर्यदेव से भी हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमें कृष्ण भक्ति दीजिए। इसलिए जितने भी देवी देवता हैं, ऐसा नहीं कि देवी देवता नहीं हैं, ये देवी देवता भगवान के ही शुद्ध भक्त हैं। पर वैष्णव नाम यथा शंभु, अगर हम इनके माध्यम से हम भगवान कृष्ण की भक्ति और अच्छी कर सकते हैं। तो इनको इंक्लूड करके बस एक साधारण व्यक्ति की एक साधारण व्यक्ति जो मंदिर में जाता है, हम उस समझ से मंदिर नहीं जाते, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मंदिर में जाता है। और इसलिए अगर हम भी उसी दृष्टि से मंदिर में जाएंगे तो लोग और भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हम केवल और केवल भगवत गीता का ही प्रचार करते हैं। और एक्चुअली तो शिवजी में तो एक और प्रश्न है कि शिवजी ने एक्चुअली तो शिवजी ने मायावाद का प्रचार क्यों? मतलब शिवजी शंकराचार्य के रूप में आए और उन्होंने मायावाद का प्रचार किया। तो मायावाद तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जिसने मायावाद सुन लिया तो वो तो उसका तो सर्वनाश हो जाएगा। मायावाद का ज्ञान, मायावाद भाषिले सुनिले होए सर्वनाश। तो फिर भी शिवजी क्यों मायावाद का प्रचार कर रहे हैं? और एक्चुअली इसमें हरि भक्ति विलास में ही आ रहा है शायद, या चैतन्य चरितामृत में आ रहा है कि शिवजी ने मायावाद का प्रचार करके बहुत बड़ी सेवा कर दी। तो कैसे सेवा कर दी? लोगों को असुर बनने से बचा लिया। असुर तो है ही वो लोगों को असुर बनने से कैसे बचाया? या जो असुर हैं सामने आ गए, तो भगवान को तो पता ही असुर कौन है। हमें नहीं पता करने की जरूरत, बल्कि एक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे अंदर ही असुर है। पर मायावाद का प्रचार करके कैसे भगवान की सेवा हो गई? मायावाद समझ रहे ना कि हम ही भगवान है। वो बोलते हैं ना कि ओम नमो नारायण, कि आप भी नारायण हो और मैं भी नारायण हूँ, तो वो मायावाद है। क्या कह रहे हैं? थोड़ा जोर से।
वो भगवान के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो फिर उनका उद्धार कैसे होगा? वो मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है, एक ये है कि वो भगवान के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, पर फिर मिस इंटरप्रिटेशन तो चल ही रही है, उस चीज़ को हम तो अवॉइड नहीं कर रहे हैं, और बल्कि कलयुग में तो सभी शूद्र ही हैं। तो ये सब चीज़ें तो हैं, पर एक्चुअली तो शिव जी कौन है? शिव जी भूतनाथ है, या भूत और प्रेत के नाथ हैं। तो इस संसार में एक्चुअली भगवान बहुत एक भगवान वो है ना, तो परमात्मा यानी कि भगवान कृष्ण भगवती तो मैं क्या कह रहे हैं, उपदृष्टा अनुमंता च, भगवान देख रहे हैं। और भगवान क्या देखते हैं? भगवान देख रहे हैं कि हम किसको चूज करेंगे। अब हमें पता चल गया कि कृष्ण सुप्रीम है और हमें अपनी इच्छाएं, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, श्लोक लिखा हुआ है ना हमने, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। हमें स्पष्ट है, अपने लिए हम इच्छा करेंगे तो क्या है? काम वासना, और भगवान के लिए इच्छा करेंगे तो प्रेम है। पर फिर भी हम चूज, हाँ, हम अपने लिए करेंगे, और इसलिए तो हमारे अंदर अगर असुर प्रधान होगा तो हम ऑटोमेटिकली हम गलत सिद्धांत को फॉलो कर लेंगे, हम गलत सिद्धांत को फॉलो कर लेंगे। और गलत सिद्धांत को यानी कि मैं भी भगवान बनना चाहता हूं, यही तो है भोग वासना। भोग वासना यही है कि मैं एंजॉय करना चाहता हूं, मैं भगवान को एंजॉयमेंट नहीं देना चाहता कि मैं प्रधान हूं, मेरा परिवार प्रधान है, मेरा देश प्रधान है। तो ये क्या है? मैं, जबकि हमारी सभ्यता क्या कह रही? वासुदेव कुटुंबकम। क्या है वासुदेव कुटुंबकम? यही है ना, पूरी सृष्टि एक्चुअली भगवान का परिवार है, कोई मैं और हमें मतलब सबके बेनिफिट के लिए सोचना है। तो अगर हमारी टेंडेंसी रहेगी, अगर हमारा स्वभाव रहेगा कि हम भगवान बनना चाहते हैं, तो हम किसको फॉलो करेंगे? हम मायावाद फॉलो कर लेंगे। पर भगवान ट्रिक कर रहे हैं यहां पर कि मायावाद फॉलो करके हम किसको फॉलो करेंगे? अल्टीमेटली हम शिव जी को फॉलो कर गए ना, और शिव जी को फॉलो कर गए तो हो सकता है कि शिव जी एक्चुअली अपने आचरण से हमें क्या सिखा रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यानी कि हम एक शास्त्रों के दायरे में तो आ ही गए, ऐसा नहीं है कि हम शास्त्रों को नकार रहे हैं, हम एक शास्त्रों के दायरे में आ गए। जैसे काली पूजा, हालांकि काली के उपासक बलि देते हैं, पर वो वहाँ पर बलि का प्रावधान है कि शायद वो शास्त्रों को फॉलो करते करते हो सकता है उन्हें शास्त्रों का मर्म समझ में आ जाए और वो एक दिन कृष्ण भक्ति में आ जाए। उन्होंने शास्त्रों को नकारा नहीं है। तो इसीलिए जो व्यक्ति अभी भगवान बनना चाहते हैं, जिनके अंदर असुरत्व प्रधान है, तो वो फिर मायावाद को फॉलो करते हैं। पर मायावाद को फॉलो करके भगवान शास्त्रों के माध्यम से उन्हें ट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ही लिखा है कि वैष्णव नाम यथा शंभु, कि शिव जी भी एक्चुअली राम का नाम ले रहे हैं। सोच रहे हैं अगर वो किसी बहाने से शिव जी को फॉलो कर रहे हैं तो फिर शिव जी भी उन्हें डायरेक्ट कर सकते हैं भगवान के नाम पर। तो इसलिए इस तरीके से एक्चुअली मायावाद तो भगवान उन्हें ट्रिक कर रहे हैं, भगवान उन्हें ट्रिक कर रहे हैं कि शायद वो सही मार्ग पर आ जाएं, वो शास्त्रों को नकारे नहीं, बिल्कुल धर्म से बाहर ना चले जाएं वो, है ना। तो इसलिए और इसलिए शिव जी भी अपने आचरण से क्या सिखा रहे हैं, तो भागवतम में आ रहा है शीलवताम श्रेष्ठे, ही इज द बेस्ट ऑफ द जेंटल। क्योंकि शिव जी इतने शीलवताम, इतने शीलवान है, बोलते हैं ना सुशील, एक नाम पहले होता था ना सुशील, सुशील, बहुत ज़्यादा जेंटल है। शिव जी इतने जेंटल हैं और बल्कि इतने वैरागी हैं कि वो अपना घर भी नहीं बनाते, वो अपने शरीर पर राख लगा कर रह रहे हैं। जबकि सती, जब दक्ष प्रजापति जो कि उनके पिता थे, जो कि एक राजा थे प्रजापति, तो उन्होंने यज्ञ करवाया, तो सती की इच्छा थी कि मैं उस यज्ञ को अटेंड करूं और बल्कि मैं भी अच्छे आभूषण पहनकर, वस्त्र पहनकर मैं अपने सखियों के साथ, अपने परिवार वालों को मिलने जाऊं। पर शिव जी क्या थे? शिव जी के लिए भागवत में आ रहा है कि शिव जी अनइंटरेस्टेड, शिव जी इस संसार की क्रियाओं में इंटरेस्ट नहीं लेते।
जो लोग शिव जी को मानते हैं वो शिव जी के आचरण से सीखें कि इस संसार में शिव जी इंटरेस्टेड नहीं है। और किस में इंटरेस्टेड है? रामेति रामेति रामेति, राम और कृष्ण। वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव वो सबसे बड़े वैष्णव है। अगर कुछ हमें शिव जी से कुछ लेना है तो यही लेना है कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है, इस संसार में इंटरेस्ट नहीं लेगा। ये है उनका आचरण। बल्कि उनका आचरण ये, वो इतने जेंटल हैं कि दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप दे दिया कि भाई मैं सभा में एंटर हुआ और तुम मेरे लिए खड़े नहीं हुए। पर उन्हें श्राप दे दिया, पर शिव जी को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने उल्टा कुछ उसका प्रतिरोध भी नहीं किया। हालांकि शिव जी में तो सारी शक्ति है क्योंकि प्रिंसिपल डेमिगॉड है। तो प्रजापति की पोजीशन, दक्ष प्रजापति की पोजीशन उनसे नीचे थी, पर दक्ष प्रजापति उन्हें श्राप दे रहे हैं और शिव जी उस सभा से उठकर चले गए। उन्हें कुछ नहीं हुआ। उनके शिष्य अपने आप को, मतलब उनके शिष्यों ने शिव जी के प्रति अपमान माना, नंदेश्वर ने उल्टा श्राप दे दिया, पर शिव जी ने कुछ नहीं बोला। शिव जी अपने मान की इच्छा भी नहीं रखते। अगर कोई वास्तव में शिव जी को फॉलो करना चाहता है तो उनके आचरण से सीखे। तो उनका नाम नीलकंठ है। तो सब लोग यही जरूर डिस्कस करते हैं कि उन्होंने विष पी लिया, पर कोई ये डिस्कस नहीं करता कि उन्होंने विष क्यों पिया। लोक कल्याण के लिए, भगवान, ताकि भगवान का काम पूरा हो सके। मतलब वो, और उन्हें विष पीने का अवसर क्यों मिला? क्योंकि वो सेवा के लिए तैयार थे, वो वहां पर उपस्थित थे और उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली। ये एक सेवक का कर्तव्य होता है कि सेवक सिचुएशन पे पहले मौजूद होगा तभी तो सेवा करेगा। अगर वो सिचुएशन पे मौजूद नहीं होगा तो शिवजी एक्चुअली तत्पर थे सेवा करने के लिए। इसलिए उन्होंने समुद्र मंथन, तो भगवान की इच्छा से हो रहा था। समुद्र मंथन भगवान की, तो भगवान की इच्छा पूरी हो, इसलिए शिवजी ने उस विष को पी लिया। और इसलिए, बल्कि ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने तो विष तो नीचे चला जाता, पर उन्होंने राम का नाम लिया और इसलिए वो गले तक रुक गया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। तो अपने आचरण से भी, अपनी क्रियाओं से भी शिवजी यही दिखा रहे हैं कि भगवान की परम सेवक कैसा होता है। अगर हमें कुछ सीखना है तो ये उनके आचरण से सीखें कि इस संसार में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। हम एक्टिविटीज हम सारी कर सकते हैं, क्रियाएं हम सारी कर सकते हैं, पर इंटरेस्ट कहाँ होना चाहिए? भगवान के नाम में। तब फिर वास्तव में शिवरात्रि हो, तब हम शिव जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं और हम कृष्ण को भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये इसलिए तो शिव जी प्रलय भी लाते हैं ना। तो प्रलय भी क्यों है? प्रलय भी इसलिए होती है क्योंकि भगवान की इच्छा है। क्योंकि वो प्रलय क्या है? भगवान की इच्छा क्यों है? भगवान प्रलय क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? ये भगवान ने सृष्टि बनाई, फिर खत्म कर देंगे, फिर बनाएंगे, फिर खत्म कर देंगे, ऐसा क्यों करते हैं? भगवान की इच्छा ही क्यों है प्रलय करने की? और शिवजी के माध्यम से क्यों करवा रहे हैं? वो प्रलय एक्चुअली क्या है? हमारा अहंकार। क्योंकि हम रहना चाहते हैं ना इस संसार में, हम एंजॉय करना चाहते हैं। तो भगवान ये दिखाते हैं कि अल्टीमेटली मेरी तो जो जीवात्माएं जिनकी इच्छा नहीं हो रही इस संसार को छोड़ने की, भगवान उनको दिखाते हैं कि देखो तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। तो एक्चुअली हम अपना अहंकार वैसे छोड़ नहीं रहे ना। हम में से कोई जाना चाहता है? अभी हम हाथ जरूर खड़ा कर सकते हैं, पर जब जाने का मौका आएगा तो नहीं जाएंगे हम, नहीं, रोना आ जाएगा। या कोई चला जाता है तो उसके लिए क्यों रोते हैं? हमें तो खुश होना चाहिए वो चला गया। पर हम रोते हैं क्योंकि हमें लग रहा है हम उसका ज़्यादा भला कर रहे थे। उल्टा है ना। उसकी मशीन, वो अपनी मशीन में बंद था और वो बल्कि परेशान आत्मा, वो तो परेशान था, पूरा परेशान था, वो तो चला गया, अच्छा है। पर हम एक्चुअली अपने बारे में सोचकर रोते हैं। तो इसलिए भगवान आप देखेंगे किसी भी धाम में शिवजी सबसे बड़ी सेवा करते हैं क्षेत्रपाल की, है ना। जो भगवान का धाम होता है तो वहां पर शिवजी का मंदिर जरूर होता है। तो वो उनको, क्योंकि उनको क्षेत्रपाल बोला जाता है, और क्षेत्रपाल मतलब वो उस क्षेत्र की रक्षा करते हैं। और क्षेत्र की, जहाँ विष्णु मंदिर होता है वहाँ पर शिवजी का मंदिर जरूर होता है, और वो अलग अलग नहीं है, वो क्षेत्रपाल के रूप में है।
हाँ, द्वारपाल तो द्वार के पाल हो गए, क्षेत्रपाल मतलब पूरे उस धाम की रक्षा करते हैं। और उस धाम की रक्षा कैसे करते हैं कि जो भूतनाथ की जो गलत आत्माएं हैं तो उनको एक्चुअली वो अपने अंडर कंट्रोल में, उनकी सेवा ही यही है कि वो भूत और पिशाचों को अपने अंडर कंट्रोल में रखते हैं। उनकी सेवा ही यही है। और ये सेवा कोई नहीं करना चाहता, नहीं, ये सेवा कोई नहीं करना चाहता। मंदिर में हम जरूर बड़ी बड़ी सेवा करना चाहेंगे, पर आप शमशान घाट में कोई सेवा करना चाहेगा? तो जो शमशान घाट में बल्कि अपना नाम खराब करके अगर कोई सेवा करता है तो वो भगवान का सबसे प्रिय भक्त है। इसलिए वैष्णव नाम यथाशंभु। नहीं, जहां अगर किसी के गले में हार डल रहा है तो वो तो चलो वो सेवा कर रहा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर जिसको भूतों के नाथ बोला गया है वो भगवान की कैसे सेवा कर रहे हैं वास्तव में वैष्णव बन के, क्योंकि वो एक नमक की तरह है जो कि किसी को नजर नहीं आता कि वो कृष्ण भगवान या राम जी की सेवा कैसे कर रहे हैं, ये हमें नजर नहीं आता। ये वास्तव में उनकी शिक्षा है जो कि एक भक्त को लेनी चाहिए उनके माध्यम से। और भागवतम में एक्चुअली इसका विस्तृत से वर्णन है कि वो कैसे अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि हमें बेस्ट ऑफ द जेंटल बन के हमें इस संसार में नहीं बल्कि भगवान के नाम में अपना इंटरेस्ट जगाना चाहिए। तो ये इसलिए उनकी एक शिक्षा हमें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट। वो केवल किसको संतुष्ट करने में लगे? भगवान को। वो भूत पिशाच के नाथ भी क्यों हैं? क्योंकि वो भगवान कृष्ण की सेवा में। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट, वो भगवान को संतुष्ट करके पूरे संसार को तुष्ट कर रहे हैं। हमारी चेतना क्या रहती है? हम संसार को तुष्ट करने के प्रयास करते हैं और भगवान को यूज करते हैं। वो दिखा रहे हैं कि मैं भगवान को संतुष्ट करके संसार को संतुष्ट करूं, और इसलिए उनका नाम भी है। भक्तों का तो नाम हो ही जाता है, पर भक्त जो वास्तव में जो भक्त हैं उनका नाम होता है। पर अगर हम शिक्षा सही नहीं लेंगे तो हम केवल मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर आ जाएंगे या बेलपत्र चढ़ाकर आ जाएंगे। वास्तव में हमें उनके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। ये वास्तव में शिवरात्रि का सही महत्व है, और ये हमारे लिए तभी फेस्टिवल होगा जब हम भगवत गीता का ज्ञान अपने जीवन में लगाएंगे और दूसरों को बांटेंगे। तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न किसी का? लोगों को बहुत भ्रम है कि ये राम क्या नाम लेते हो, राम इनका नाम। हाँ, तो इसलिए भक्त भगवान का नाम लेते हैं और भगवान ही एक्चुअली भक्त का गुणगान करते हैं। तो कृष्ण, तो अगर शिव जी राम का नाम ले रहे हैं और राम शिव जी का नाम ले रहे हैं, इस पे गलत कुछ नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान भी अर्जुन के सारथी बने। एग्जैक्टली वही चल रहा है। ये भ्रम नहीं है, ये बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान भी भक्त का गुणगान करते हैं। इसमें कोई गलत सिद्धांत नहीं है। रामेश्वरम में ऐसे ही है ना, तो राम जी ने शिवलिंग के उन्होंने परिक्रमा की, तो भगवान भी एक्चुअली भक्त को ऊपर उठाना चाहते हैं। जिस प्रकार भगवान भी धर्म फॉलो करते हैं, भगवान को धर्म फॉलो करने की जरूरत नहीं है, पर भगवान चाहते हैं कि धर्म एस्टैब्लिश हो। इसी प्रकार भगवान भक्त का गुणगान करते हैं और भक्त भगवान का गुणगान करते हैं। ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कुछ गलत सिद्धांत नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। एक बच्चा भी तो माता पिता का गुणगान करता है, पर माता पिता भी तो बच्चे का गुणगान करते हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें कोई गलत नहीं है। और माता पिता जब बच्चे का गुणगान करते हैं तो किसका गुणगान हो रहा है? माता पिता का ही हो रहा है। तो क्या गलत है इसमें? कुछ गलत नहीं, बिल्कुल ठीक है। अलग अलग है। तो ब्रह्म संहिता में आ रहा है, दूध से दही बनता है। जिस प्रकार शिव जी कैसे ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से प्रकट हुए ना, और ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि से आ रहे हैं। तो ओरिजिनली कृष्ण थे, कृष्ण से विष्णु आए, विष्णु से ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी से शिव जी प्रकट हो रहे हैं। तो दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं बन सकता। तो दोनों में समानता नहीं है। एक भक्त है, एक भगवान है। और जब हम बोलते हैं कि भगवान शिव, तो शास्त्रों में भक्त को भी भगवान कहा गया है, क्योंकि
भक्त भगवान को दे सकते हैं, इसलिए उनको भी भगवान यानी कि आप सुपर पावरफुल है। लेकिन आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन है ना, तो हाँ। हुआ तो एक ही चीज हुई ना कि सागर की बूंद वो सागर में मिल जाती है तो फिर सेवा खत्म। अगर सागर की बूंद सागर में मिल जाएगी तो आप सागर की सेवा कैसे करेंगे? आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। एक भक्त कभी भी भगवान की सेवा नहीं छोड़ना चाहता। भक्ति का अर्थ ही यही है। हम भगवान बनना नहीं चाहते। वो एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर आप एक हो गए, अगर हम एक हो गए तो आप सेवा कैसे करेंगे? ये उल्टा हो गया। ये मायावादी बोलते हैं कि क्योंकि वो चाहते हैं कि हम एक हो जाएं, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो यहीं तक लाना चाहते हैं कि आप भी भगवान हैं। फिर फायदा क्या है भक्ति करने का अगर हम परमात्मा की जोत में मिले? हाँ, जब बोलते हैं कि भगवान से एक हो जाएं या भगवान में लीन हो जाएं, तो उसका मतलब ये होता है कि आप भगवान की इच्छा भगवान से ही पहले समझ जाएं। मतलब समझ रहे हैं? जब प्रेम में बोला जाता है कि प्रेमी और प्रेमिका एक हो गए, उसका मतलब ये नहीं कि उनकी बॉडी एक हो गई। उसका मतलब होता है कि प्रेमिका को पहले पता है कि प्रेमी को क्या चाहिए, उनके बोलने से पहले इतना प्रेम हो जाता है कि वो फिर इच्छा में एक हो जाता है। ये सिंपल सिद्धांत है, बिल्कुल सही है। पक्षी की भी एग्जांपल देते हैं। हाँ हाँ, पक्षी, इवन समुद्र में सील मोती की भी एग्जांपल है। अब पक्षी पेड़ में जाकर बैठता है तो दूर से लगता है कि पेड़ में एक ही हो गया, उसी में लीन हो गया ना, पर पक्षी की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रहती है, पक्षी रहता है। इसी प्रकार हम भगवान के धाम जाएंगे, पर वहाँ पर हमारी क्रियाएं हैं कि वहाँ पर हम घास बन जाएंगे, या वहाँ पर हम पक्षी बन जाएंगे, वहाँ पर हम पहाड़ बन जाएंगे, वहाँ पर हम नदी बन जाएंगे, और उस तरीके से हम भगवान की सेवा करते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम एक हो जाएंगे। वो एक भौतिक दृष्टि से नहीं, वो इच्छा में एक बोला गया है कि हम भगवान की इच्छा समझ पाएंगे, और इस तरीके से हम भगवान से एक हो जाएंगे। ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ना। हम भगवान से एक होकर क्या करेंगे? अच्छा, आप भगवान से एक होकर क्या करेंगे? क्या एक्टिविटी है उसमें? कोई एक्टिविटी नहीं। नहीं, अगर आप समुद्र की बूंद समुद्र में मिल गई, उसकी क्या एक्टिविटी? कोई सेवा नहीं है। पर वहीं अगर वो समुद्र में एक मोती है, तो वो समुद्र में मोती है तो समुद्र की वैल्यू और बढ़ गई। इस समुद्र में मोती मिलते हैं तो समुद्र की वैल्यू बढ़ गई ना, तो सेवा हो गई। तो हमारा जीवन तो मोती की तरह होना चाहिए, जिससे भगवान का गुणगान हो। ये वास्तव में भगवान का गुणगान। नहीं तो फिर हम इधर ही आ गए ना, हम ब्रह्मा विष्णु महेश में ही आ गए, इस संसार की इच्छाओं में ही आ गए कि मैं भगवान से एक होना चाहता हूँ। हम भगवान, बल्कि चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? चाहे आप मेरे को स्वीकार करें, चाहे मेरे सामने प्रकट हो, चाहे आप मेरे सामने कभी पूरे जीवन में प्रकट ना हो, पर मैं जन्मों जन्मांतर तक आपकी सेवा करना चाहता हूँ। उल्टा है, भक्त कभी नहीं कहता कि मैं भगवान से एक होना चाहता हूँ। एक प्रश्न हमारा लास्ट है। प्रभु जी, वो बोलते हैं ना कि देवी देवता ये बद्ध जीव हैं, बंधे हुए हैं यहाँ पर। हाँ हाँ, वो देह चाहते हैं कि हम भक्ति करके मुक्ति। ये लिखा हो कि देवी देवता जिस अर्जुन को बोल रहे हैं जब भगवान कि इस देह को देवी देवता भी तरसते हैं, हाँ हाँ, ताकि वो भक्ति कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान कह रहे हैं कि जब जब भी पाप बढ़ता है, तब तब धर्म की हानि होती है, तब तक मैं आता हूँ। तो भगवान भी ये बदली हो गए यहाँ पर संसार के साथ, उनको आना पड़ता है बार बार। तो वही मतलब ये है कि हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो हम कैसे मतलब मुक्त होंगे? हम कैसे उनके पास में आ सकेंगे? हाँ, नहीं, जो कर्मकांडी लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि भगवान को आना पड़ता है, पर भगवान भगवद गीता में लिखा हुआ है, ये श्लोक है, यदा यदा ही धर्म से, तो वहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं ना कि जन्म कर्म च मे दिव्यन, मैं अवतार लेता हूँ, वो कृपा है। उसका मतलब ये नहीं, भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं फोर्स हो जाता हूँ। भगवान कृपावश आते हैं, और ये तो बल्कि भगवान की महिमा है कि भगवान इस संसार में आकर अपनी लीला करते हैं। और भगवान, शास्त्र में लिखा है कि भगवान अपनी लीला करके भक्तों को आकर्षित करके भगवान अपने धाम ले जाते हैं। भगवान भगवद गीता में ही तो कह रहे हैं कि यत गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम। भगवान गीता में ही कह रहे हैं तेषाम अहम समुद्धरता, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। ये क्यों लिखा है फिर? अगर भगवान, तो भगवान का नाम मुकुंद है जो कि मुक्ति प्रदान करते हैं। भगवान के नाम से ही अगर मुक्ति मिल जाती है तो भगवान क्या नहीं कर सकते? भगवान अपने संकल्प से कुछ भी कर सकते हैं, पर फिर भी भगवान 11th स्कंद में भी भगवान बता रहे हैं 11th कैंटो, हाँ, मैं क्यों अवतार लेता हूँ, क्यों लीलाएं करता हूँ, सिर्फ भक्तों को आकर्षण करने के लिए और उन्हें अपने धाम ले जाने के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवान और तो चैतन्य चरितामृत में आ रहा है कि एक्चुअली
असुरों का वध करने के लिए भी कृष्ण को आने की जरूरत नहीं है, इसलिए जो वध करते हैं वो विष्णु वध करते हैं, वो कृष्ण वध नहीं करते। अगर वो वृंदावन में भी जो वध करते हैं वो विष्णु वध करते हैं। कृष्ण भगवान तो हमेशा अपने पास टाइम्स में वो एंजॉय करते हैं, इसलिए उनके हाथ में बांसुरी है, उनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। बाकी सारे देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र है, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के हाथ में मुरली है। सुदर्शन चक्र कृष्ण के हाथ में नहीं है। तो महाभारत का वो देखा नहीं था, बर्बरी का वो तो जो आह्वान करते हैं, सुदर्शन चक्र सर काट रहा है। आह्वान करते हैं, आह्वान करते हैं, वैसे वो विष्णु का चक्र है। आह्वान करते हैं, आह्वान तो आप किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, वो तो अपने आप में मोस्ट पावरफुल है ना। आह्वान पूरी सृष्टि कर रहे हैं वो तो अप्सराओं को भी वही पैदा कर रहे हैं ना, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि वो अप्सराओं के साथ रह रहे हैं, है ना। तो भगवान के हाथ में केवल और केवल मुरली है, वो सिर्फ परित्राणाय, एक्चुअली वो अपने भक्तों के लिए ही आते हैं। यही तो भगवान कृष्ण की भक्ति करने का मतलब भक्ति ही इसलिए की जाती है क्योंकि हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं। भगवान रिक्लेम करने के लिए आते हैं, बल्कि भगवान प्रेमवश, प्रेम से फोर्स होकर भगवान हमें रिक्लेम करने के लिए आते हैं। वरना भगवान का नाम है आत्माराम। भगवान तो संतुष्ट हो सकते थे कि हम जाएं नरक में, जाना चाहें तो चले जाएं, हमें भगवान को क्या पड़ी है। पर भगवान ने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में भगवान प्रकट हुए ना, और उन्होंने जगाई मधाई का भी उद्धार किया। तो भगवान चाहते हैं कि मेरे नाम का प्रचार हो, ताकि मैं जो भटके हुए जीव हैं तो मैं उनको अपने धाम वापस ले जा सकूं। इसलिए भगवान कह रहे हैं तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं इस मृत्यु के सागर से तुम्हें बाहर निकालूंगा। ये भगवान के शब्द हैं, तो भगवान खुद ही कह रहे हैं भगवत गीता में 12.7, हाँ 6-7 12.67 में आ रहे हैं। तो भगवत गीता निष्कर्ष है, निर्णय शास्त्र है। बाकी सब शास्त्रों में छोटी इधर उधर की चीजें, पर भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, तुम्हें केवल मेरा नाम लेना। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।